कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वार्ड एवं पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। रविवार को रविंद्र नाट्यगृह में इन समितियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें कई जरूरी जानकारी जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर ने समिति सदस्यों को दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने के लिए वार्ड व पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में इन समितियों द्वारा सकारात्मक भूमिका भी निभाई जा रही है। रविवार को रविंद्र नाट्यगृह में विधानसभा क्षेत्र सांवेर राव देपालपुर की आपदा प्रबंधन समितियों के सदस्यों के साथ अहम बैठक की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कलेक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर निशांत खरेज सहित कई लोग उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर एक अद्भुत शहर है, जो संकल्प करता है उसे पूरा करता है। हम सबको सहायता करता है। इंदौर एक अद्भुत शहर है, जो संकल्प करता है वो पूरा करता है। इसी विश्वास को लेकर, इसी भावना को लेकर मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आपदा की चेन को तोड़ने के लिए, उनका चिंतन था, उनका विश्वास था, उनका संकल्प था। सरकार अपना काम कर रही है। ये चेन तभी टूटेगी, बूथ से लेकर, मोहल्ले से लेकर, वार्ड से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर शहर तक आपदा कमेटी एक सूत्र में बनकर कार्य करेगी, क्योंकि ऐसा संकट जब युद्ध चल रहा हो और दुश्मन हमारे सामने। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कोरोना अज्ञात शत्रु है, इससे बचने के लिए सावधानी जरूरी है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ये शत्रु अज्ञात है, दिखता नहीं है, और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम भी इससे सावधानी से रहें। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने पूरी बातें रखी हैं। मुझे लगता है जो दिल्ली में केंद्र सरकार तय करती है या जो प्रदेश की सरकार तय करती है, उसको नीचे तक लागू करने की आप सब इकाई हो। और जब ये इकाई सब मिल के काम करेगी तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे हम सफलता की ओर जाएंगे। और जो यहाँ वार्ड के प्रमुख लोग बैठे हैं, मेरा तो एक निवेदन, एक सुझाव भी है कि इस इकाई को और नीचे तक ले जाएं और बूथ तक ले जाएं। अपन वार्ड के लोग बैठे हैं और सामान्य तौर पर एक बूथ में 1000, 700, 800 के लोग रहते हैं, तो वहाँ जो बूथ में जो प्रमुख लोग हों, वहाँ के डॉक्टर हों, समाज में जो काम करने वाले लोग हों, हमारे दोनों पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हों, सब मिल के जब जाएंगे तो मुझे लगता है जिस प्रकार गांव की बात बता रहे थे मऊ में, उसी प्रकार हम अपने अपने बूथ पे भी काम कर सकते हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे ने कहा कि इंदौर को खोलने के लिए यहां का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम करना होगा। साथ ही कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है। कुछ छोटी योजनाएं आप अगर बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे हम इंदौर में जल्दी से, क्योंकि जब तक इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे नहीं आएगा, हमारा इंदौर खुलने की ओर नहीं आएगा। और वो 5% से नीचे तभी आ सकता है जब हम इन सब नियमों का बहुत ध्यान से पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों की भीड़ नहीं लगने देना, कुछ योजना बनाना, ये सब चीजें जब हम करेंगे, और आप कर ही रहे हैं, बात चलने वाला है। अभी तो बता रहे हैं कि हो सकता है थर्ड वेव भी आ जाए, तो हमको उसकी तैयारी, उसके प्रोटोकॉल भी अभी से तय करने हैं। तो कुछ चीजों का हम जब पालन करेंगे, नीचे तक वार्ड के लोग लगेंगे, तो मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है कि हम लोग जल्दी से कोरोना से पार पा पाएंगे। 2-3 बातें और हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि एकजुटता से हम सबको इस बीमारी से लड़ना है। इंदौर शहर में एक ताकत है, यह हमेशा अपने आप खड़ा होने वाला शहर है। ये मानवता की सेवा की और लोगों के लिए कुछ करने की, उस भावना को लेकर हम सबको एकजुट होना है। ये सार्वजनिक रूप से ये तय किया गया, शासन ने किया, सरकार ने किया, प्रशासन ने किया कि सारे राजनीतिक दलों के साथ
समाज सेवियों को एकजुट वार्ड वाइज करना है। इसका मतलब भावनात्मक ये कि एकजुटता से इस बीमारी से हम सबको लड़ना है, बिल्कुल सही है। और ये वातावरण बनाना कि सब लग जाए और जितनी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, चेन तोड़ने की, सेवा देने की और इस महामारी से एकजुटता से लड़ने की, तब विजय संभव है। लापरवाही छोटी छोटी खुद करें, छोटी छोटी परिवार में करें, आसपास के एरिया में करें और वो ये सोचे कि मेरा परिचित वो ईश्वर के पास चला गया है, मैं तो हष्ट-पुष्ट हूँ, मेरा कुछ होना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलतफहमी में है। अभी राजीव सातव जी का जिक्र आया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत काम किया हमने सालों एक साथ मिलके, रोज बातें होती थी। जिस दिन से हॉस्पिटल में गई उनकी पत्नी से बात हुई, उनसे नहीं हुई। और स्वस्थ आदमी थे, आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जैसा उदाहरण दिया गया। पॉलिटिकल पहुंच और संसाधनों की उनके इलाज में कोई कमी नहीं आई, फिर भी वो नहीं रुक पाए। तो ये दिमाग सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट अपने आप, अपने लिए और अपने परिवार के, कि मुझे भी डर है इस बीमारी से। कोई ये सोच ले कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं होना है। तो काम करते वक्त, लोगों की सेवा करते वक्त, मैंने पिछले मीटिंग में आया था तब भी कहा, कम से कम 500 उदाहरण ऐसे हैं जो परिवार के अटेंडर के रूप में परिवार का व्यक्ति लगा रहा, इंजेक्शन की और अन्य सेवाएं करता रहा। कई हॉस्पिटल में कोविड के वार्डों में भी परिजन चले जाते हैं, कहीं में नहीं जा पाते। ऐसी परिस्थिति में जिनको हम इलाज करा रहे थे, उन्होंने तो हो सकता है शायद ठीक भी हो गए, पर जो सेवा कर रहा था वो चला गया। जीतू भैया बैठे हैं, मधु भैया बैठे हैं, राव के सारे हमारे सब परिवार के लोग बैठे हैं, सांसद जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं। सब परिवार के हिसाब से इस बीमारी से हम सबको लड़ना है। यहाँ एक दिखने का उद्देश्य एकजुटता से मिलकर लड़ना है। बस इस भावना के साथ जिन लोगों का नाम नहीं है और कोई ये चाहता है कि मैं भी इसमें सेवाएं देना चाहता हूँ, इंक्लूड करो। और खासकर बीजेपी के लोग, जैसा मैंने कहा, हमारी जो जिम्मेदारी जवाबदेही ज़्यादा होती है, इसलिए हम आगे रह के सबको एक साथ कैसे लें इसका वातावरण बनाएं। और मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर में एक अपनी ताकत है, जैसा भी गौरव बोल रहा था, हमेशा अपने आप खड़ा होने वाला शहर है। जितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, कितने भी डिसीजन सही और गलत लिए गए हों, पर जो अच्छा होता है उसके लिए अपने आप लोग अपने स्वतः सेवा में लग जाते हैं। रही बात इसकी कि जब आप कुछ करने लगोगे तो कुछ कमियां दिखने लगेंगी, तो कमियों के लिए दो विचार एक साथ आता है। एक तो क्रिटिसिज्म कि नहीं भैया ये गलत है, देखो हमें बना दिया, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। और एक उसी में से सोच निकाल के व्यवस्थाओं का खुद निर्माण करके सेवा देना। निर्णय दो है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो सकारात्मकता से हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि आपका बनने का उद्देश्य पूरा होगा, और नकारात्मकता लेके आ गए तो फिर मैं मानता हूं कि आपका चयन गलत हो गया। तो दोनों बातों का हम सबको समझ के पॉजिटिविटी से काम करने की आवश्यकता है। बहुत लंबी लंबी बातें सब हो चुकी है, एकजुटता से वार्ड वाइज और खास कर रहा हूँ विधानसभा। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो इस वायरस में संक्रमण फैलाने का बहुत पावर है। एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो वह पूरे घर को संक्रमित कर देता है। संभावित और कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट करने के लिए यह समितियां काम कर रही हैं। इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। देखिए, कोविड के संक्रमण की चेन तोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे संभावित पेशेंट आए या कोई पॉजिटिव पेशेंट आए, उसको घर से निकाला जाए, मोहल्ले से निकाला जाए। अगर संभावित पेशेंट है तो उसको तत्काल दवाई जो किट है वो देना शुरू करके उसकी टेस्टिंग करा के उसको अलग आइसोलेशन में रखा जाए। पॉजिटिव मरीज है तो उसको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए। भले घरों में कमरे हैं रहने के लिए, लोग बोलते हैं साहब हमारे यहाँ बड़ा घर है, हम कमरा में रह सकते हैं अकेले, किंतु देखने में ये आया है कि घर में जब भी कोई पेशेंट रहता है वो पूरे परिवार को संक्रमित करता है, क्योंकि ये वाला वायरस का संक्रमण फैलाने का बहुत ज़्यादा इसमें पावर है। इसलिए ये आइसोलेट करना संभावित पेशेंट्स को और कोविड पॉजिटिव मरीजों को, वो काम जो अधिकारी अपने लेवल पे करते हैं तो उसमें बहुत विरोध भी होता है, उसमें जनता कन्विंस नहीं होती कई बार। और वही काम जब सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण के निर्देश पे फील्ड के जो लोग रहते हैं, जनप्रतिनिधिगण से जुड़े हुए जो समाज के लोग रहते हैं, वो जब समझाते हैं कोई चीज़ को तो बहुत उसका असर पड़ता है।
इसी मकसद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वार्ड लेवल और ग्राम लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई हैं। उन सब समितियों को गठन करके हम लोग विधानसभा क्षेत्रवार, ब्लॉक वार हम लोगों ने सबकी ब्रीफिंग, अधिकांशियों केवल एक विधानसभा बची है, बाकी सभी की ब्रीफिंग हो गई है और इससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे देवालपुर में एक घटना भी हो गई, लोग नहीं निकलने को तैयार थे, हमारी रेवेन्यू की टीम गई, उनके साथ पथराव या इस तरह घटना भी कुछ हुई, किंतु जब वहाँ पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक मौके पे गए, तत्काल सब घरों से निकल के और अब कोविड केयर सेंटर सब लोग शिफ्ट हो गए जितने पॉजिटिव मरीज थे। ये अगर कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ये कि इमीडिएट वो निकलें, उनका ट्रीटमेंट हो, उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेस करके उनका ट्रीटमेंट, उनका सैम्पलिंग और टेस्टिंग कराएं हम लोग और उनका फिर फर्दर अगर जरूरत पड़े तो इलाज कराएं। यही एक सबसे इफेक्टिव टूल है कोविड संक्रमण को रोकने का। पिछले 15 दिनों से ये काम चल रहा है और इसका शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में बहुत लाभ भी देखने को मिला है। इंदौर में भी लगातार शहर में केसेस कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी गिर रही है। मेन पॉजिटिविटी से होता है, केस तो अगर ज़्यादा भी आते हैं, पॉजिटिव रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे, इंदौर टेस्ट बहुत कर रहा है इस समय, जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना संख्या ज़्यादा आएगी, पर पॉजिटिविटी रेट काउंट करती है कि कितने हज़ार टेस्ट में कितने सौ लोग, कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव रेट यहाँ भी गिर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर केसेस में कमी आ रही है, जहाँ जहाँ ये 15 दिनों से ये मुहिम चल रही है। तो इन जनप्रतिनिधियों के फील्ड लेवल के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, फील्ड लेवल पर जो जनप्रतिनिधियों की टीम है, इनके इन्वॉल्व होने से इस कोविड प्रबंधन में काफ़ी एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और हर ग्राम पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर बने हैं, वहाँ हम लोगों ने बना दिए, किंतु शिफ्ट करने के लिए बहुत सहयोग मिल रहा है इस सब समितियों का। उन्हीं की पूरी ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्दर कर रहे हैं ताकि और उत्साह से काम कर सकें। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार समितियों द्वारा काम किया जा रहा है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।